नमस्ते, जय जिनेंद्र। मैं आ गई हूँ अंकिता दुग्गड़ टाटिया आज फिर से आप सभी के लिए एक नया एक्सपीरियंस शेयर करने, एक नई जगह एक्सप्लोर करने और आप सभी को दिखाने। गेस कीजिए कौन सी जगह? जी हाँ, रायपुर टू पुरी चली हूँ मैं मेरे हस्बैंड के साथ और आपको बताऊंगी इस बार पुरी के सारे डिटेल्स, वहाँ क्या क्या है, कहाँ जाएंगे, क्या होगा। और आपको तो पता ही है मेरे ब्लॉग की एक स्पेशलिटी है कि मैं आपको बताऊंगी छोटी से छोटी डिटेल्स और हर वो चीज़ जो आपको नहीं पता है। हाल तो टिकट्स की बहुत मारामारी है, हमें भी जैसे तैसे टिकट्स मिली और हम जा रहे हैं अक्टूबर के मंथ में। और रायपुर से हमारी 5 बजे ट्रेन है दुर्गपुरी, तो उसमें हम जा रहे हैं। तो ये देखिए मेरी बहन आई है कुछ खाने का सामान लेके, तो बीच में ब्लॉग में अपना मुंह घुसा दी है, कोई बात नहीं। तो हम चले हैं, यहाँ पे अभी ट्रेन आने में टाइम है तो पीछे सब वेट कर रहे हैं, तो हाफ एन आवर है तो हम वेट करें क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया और हवा चल रही है। तो 5 बजे ट्रेन में बैठेंगे। तो हियर वी गो, हमारी ट्रिप शुरू हो चुकी है और अभी फ़िलहाल हम हैं रेलवे स्टेशन रायपुर में। तो हमें थोड़ी भूख लगी है तो हम डोमिनोज़ में रुके हैं, थोड़ा पिज़्ज़ा खा लेते हैं क्योंकि हमारे पास 1 घंटे का समय है और 5 बजे हमारी ट्रेन है। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ पुरी। तो हमारी जो ट्रिप है वो पुरी की तरफ है, तो वहाँ पे क्या है कैसे है सब कुछ डिटेल्स आपको मैं देने वाली हूँ धीरे धीरे। तो चलिए पहले कर लेते हैं थोड़ी पेट पूजा, फिर करेंगे काम दूजा। पिज़्ज़ा आ गया है और हम पिज़्ज़ा में टॉपिंग कर रहे हैं मेरे हस्बैंड जी, और साथ साथ में मेरी बहन और मेरे भाई भी आए हैं जो मेरे व्लॉग में थोड़ी देर के लिए शामिल हो गए हैं हमारे लिए कुछ खाने का सामान लेने और हमें सी ऑफ करने के लिए। चलो अब मैं खाती हूँ, बहुत भूख लगी है। जय जगन्नाथ, बाय। तो हम निकल गए, हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो गया, बैठे हैं हम। तो वी हैव रीच्ड कटक स्टेशन, सुबह हो गई है और हम कटक पहुंच गए हैं। हमारा सफ़र जारी है। हम कॉफ़ी पिए थोड़ा सा कटक स्टेशन में और हम बैठे हैं। मुझे 8 बजे का टाइमिंग है हमारा पहुंचने का, पर दिखा रहे हैं कि शायद 1 आवर ना जो 1 आवर लेट है, तो शायद हम 9 बजे तक पहुँचे। तो फ़िलहाल हम बैठे हैं और बात तो ये है कि हमें एसी की भी टिकट नहीं मिली क्योंकि इतना रश है। तो हमने बोला हमें घूमने जाना है, जो मिले वही ले लो। एंड इनफैक्ट ये जो स्लीपर वाली भी है ये भी इतनी कंफर्टेबल और अच्छी है कि एकदम खाली है, तो एसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो बहुत अच्छा लगता है। हमें भी गरम गरम कॉफ़ी। सो सुबह के कितने बजे? आई गेस 8:30 समथिंग, और हम पहुंच गए हैं भुवनेश्वर से हाफ एन आवर लगेगा। आधे घंटे बाद हम पहुंच जाएंगे हमारा डेस्टिनेशन पुरी। 9 बजे की राइट टाइम थी पर हाफ एन आवर लेट है तो हम 9:30 तक पहुंचेंगे। सुबह कैसा लग रहा है? समुद्री इलाका है ना, तो यहाँ पे उमस है, थोड़ी गर्मी है। तो बस हम स्टेशन में उतरे क्योंकि बैठे बैठे अकड़ गए हम। तो अब हम लोग आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। थोड़ा घूम रहे हैं भुवनेश्वर स्टेशन। तो हम पहुंच गए फाइनली पुरी स्टेशन में है। हम पहुंच गए, 1.5 घंटा ट्रेन लेट थी पर पहुंच गए। अब हम जा रहे हैं रिजॉर्ट। इतने लोग थे पुरी में, क्या बताऊं। सो वी रीच्ड पुरी, बट एक चीज़ आपको बोले, हम अक्टूबर के मंथ में आए हैं, अक्टूबर 26, बट इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी के मत पूछिए। हमने ये नहीं सोचा था कि इतनी गर्मी होगी। मैं पसीना पसीना हो रही हूँ। तो आप अक्टूबर के मंथ में भी आए तो आप बिल्कुल भी विंटर्स के आप फुल स्लीव भी मत लाए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो हमने जो होटल बुक किया है, यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि दिवाली के टाइम पे ना बहुत फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन बुकिंग आप मत कीजिए। पर हमने ऑनलाइन बुकिंग किया और उसका एड्रेस भी दिखा रहा है। तो हम यहाँ से रैपिडो कर रहे हैं और रैपिडो से जा रहे हैं होटल, बट बहुत रश है और बहुत गर्मी है। गोइंग टू रिजॉर्ट, बहुत गर्मी। होटल जाते वक्त जो नज़ारा था, उफ
क्या बताएं, वो नेचुरल वादियाँ, वो खूबसूरती, वो हवाएं, और सामने मुझे दिखाई दे रहा था भाई समुद्र, जिसके लिए हम पूरी घूमने आते हैं। जगन्नाथ मंदिर तो है ही, साथ ही साथ वो बीच, वो एटमॉस्फेयर। तो रास्ते में जाते जाते बहुत ही खूबसूरत बीच हमें दिखाई दे रहा था। तो फाइनली वी हैव रीच्ड होटल पैलेट, हम पहुंच गए हैं फ़िलहाल, और अब हम अंदर जा रहे हैं। फाइनली बहुत मेहनत के बाद क्या क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब जाके हम यहाँ पे पहुँचे हैं। फाइनली हम पहुँच गए हमारे रूम में। होटल तो बहुत अच्छी लगी मुझे, बेकार ही, कोई और ज़्यादा अच्छे होटल देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बजट फ्रेंडली के साथ साथ बहुत क्लीन और बहुत अच्छा चाहते हो होटल, तो 1 किलोमीटर पर ही है ये होटल, पैलेट श्री जगन्नाथपुरी होटल। बहुत अच्छा है, फ्रेंडली है, बहुत बजट फ्रेंडली, वॉशरूम भी एकदम क्लीन है, और रूम जैसा आप देख सकते हो बहुत अच्छा है और एकदम क्लीन है, बेड वगैरह भी एकदम फ्रेश। तो ऐसे लग रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो होता है किसी किसी को अगर ज़्यादा हाई फाई चाहिए तो ले सकते, ये भी वैसे उतने कम का नहीं है, बट ये बहुत अच्छा है। यहाँ से फिर बैल्कनी है आई गेस, लॉक है आई गेस ये वाला, तो यहाँ से बैल्कनी है पीछे से, और आप ये खिड़की भी खोल सकते हो, पीछे ऐसे बैल्कनी दिया हुआ है, टीवी वगैरह सब है, और अलमीरा है, बहुत अच्छा है। तो हम फाइनली पहुँच गए, अब रेस्ट करेंगे और फिर नहा धो के कुछ खा के जाएंगे मंदिर। मैंने खिड़की खोल दी है, बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। 1 किलोमीटर पे ही समुद्र है इधर, और 2 किलोमीटर पे मंदिर है, तो अभी हम आराम करेंगे। तो फाइनली हम पहुंच गए हमारे होटल, और इस होटल का क्या रेट है, एड्रेस क्या है, ये सब जानने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं हमें, मैं आपको सब डिटेल्स बता दूंगी। वैसे डिस्क्रिप्शन में आप मेरा डिटेल्स देख सकते हैं, बट एक चीज़ आप लोग को मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी जो आप बहुत अच्छे से जान लीजिए, इज़ दैट कि आप जब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे ना ओला, रैपिडो एंड ऑल ये सब नहीं है। तो आप स्टेशन से जब निकलोगे तब आपको ऑटो वगैरह जितने भी है ना, वो आपको इतना डबल ट्रिपल रेट बोलेंगे होटल तक जाने का। जैसे हमने सिर्फ रैपिडो में रेट चेक किया था कि वहाँ तक का कितना है, तो हमें 150 दिखा रहा था, पर फिर जब हमने पूछा ऑटो वाले से, वो बोल रहे 400, कोई बोल रहा है 300, मतलब टूरिस्ट देख के आपको लूट लेना है। पर इतनी गर्मी है कि आपके पास में लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं रहता, आपको करना ही पड़ता है, बिकॉज रैपिडो नहीं है, ओला नहीं है। तो हम फिर बात किए 240 में, एंड कोइंसिडेंटली बहुत ख़राब था हमारा जो ऑटो है, बीच में टायर पंचर हो गया, तो 1 किलोमीटर का ही रास्ता था। फिर सुनिए यहाँ पे क्या करते हैं लोग, 1 किलोमीटर के रास्ते में दूसरे ऑटो वाले का सेटिंग, वो सारे ऑटो से, जो हमारा ऑटो ख़राब हुआ वो नहीं, दूसरे वाला, उसने बोला 100 रुपये 1 किलोमीटर तक जाने का बस। तो फिर हमने बोला कि 1 किलोमीटर तक 100 रुपये तो वाजिब ही नहीं है। फिर दूसरे जो ई रिक्शा है उसको पूछे, वो बोलता अरे वो जाएगा ना, उससे उसी को करिए, मतलब उनका सेटिंग, जिसको पूछ रहे वो पहले ही जाके उसको भड़का दे रही है कि 100 लेना 100 लेना। तो यहाँ पे ये सिस्टम भी है, तो उन लोग से आप बचिए। तो ऐसा अगर है तो आप थोड़ा आगे जाके दूर पे लीजिए। फिर हम थोड़े दूर पैदल चल के गए, फिर एक को हमने 60 में किया, वो 100 से शुरू किया, 80 गया, 60। तो यहाँ पे ये सब बहुत ठगबाजी है, तो इसको आप बहुत अच्छे से सुन लीजिए और इस हिसाब से आप जाइए, बार्गेन कीजिए, ठगी में मत आइएगा। My husband gone mad. तो वी आर रेडी, हम तैयार हो गए हैं, और पूरी नहीं, हम तैयार हुए कहाँ, जगन्नाथ मंदिर जाने के लिए हम रेडी हो गए हैं पूरा ट्रेडिशनल ड्रेस में। अब हम होटल से जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर। यहाँ से ऑटो वगैरह कर सकते हैं, वो लेते हैं 100 रुपीज़ ना, हाँ 100 रुपीज़ लेंगे आपको बाहर तक छोड़ने का, और अगर आपको मंदिर के अंदर तक पार्किंग कराना है तो 150 समथिंग लेंगे। तो अब हम चले, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर ही उन्होंने छोड़ दिया, 100 रुपीज़ लिया। अब अंदर पश्चिम गेट समथिंग लाइक बोल रहे हैं, थोड़ा वॉक करके जाना पड़ेगा, और आप थोड़ा सा वॉक नहीं कर सकते तो बाहर में रिक्शा वगैरह है, वो 50 रुपया लेते हैं। तो हम चले,
आप जैसा देख सक रहे हो दूर से, यही है वो जगन्नाथ मंदिर जहां हम पहुंचने वाले थे। बस मंदिर परिसर के अंदर ही हम एंटर कर रहे थे और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। पहले से ही एक बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही थी हमें अंदर पहुंच जाते गए हुए। हैं जय जगन्नाथ। और एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे सब बोलते रहते हैं वीआईपी लाइन में ले जाएंगे, मंदिर दर्शन करा देंगे, इतने रुपए दीजिए उतने रुपए दीजिए, सब टूरिस्ट इलाकों की तरह वो मत कीजिएगा। आप अपने खुद से दर्शन कीजिए और देना ही है तो या फिर 1100 तक दे के करवा लीजिए। यहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है तो आपको अपने मोबाइल, पर्स, बैग, बेल्ट सब कुछ आपको अंदर दे के जाना पड़ेगा। तो हम भी जा रहे हैं, देखते हैं कैसे करना है। लाइन देख सक रहे हो, कितनी खतरनाक लाइन है, लंबी, बाप रे बाप। इट मीन्स कि हमें लाइन में लगते शाम होगी शायद। दर्शन करते करते जा रहे हैं हम लॉकर रूम में अपना सामान देने। आप लाइन देखिए ज़रा। तो हमारे इस पूरी के सफ़र में पार्ट 1 में बस इतना ही। अब जगन्नाथ मंदिर में हम कैसे गए और उसके बाद कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या हुए, उसके लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए। बहुत जल्दी पार्ट 2 भी आने वाला है। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।